Using our time, let us start our joint marriage assembly with loud clapping. On what topics we are going to discuss with all of us is written on board. आज इस सदन में हम लोग त्रिभुजों के महत्वपूर्ण गुण के बारे में हम लोग समझेंगे। वह कौन सी गुण है? त्रिभुज के असमिता का गुण भुजा संबंधी, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी, अभी तक तो इक्वालिटी की बात हमने की कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, इसमें इक्वालिटी की बात की गई है। त्रिभुज के किसी शीर्ष पर बना बहिष कोण उसके अभिमुख अंतर कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ पर भी इक्वालिटी की बात की गई है। अब हम त्रिभुज के भुजाओं में कौन सा इनइक्वालिटी है और कैसा इनइक्वालिटी है, इस फैक्ट को हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। तो इस क्रियाकलाप को करने के पहले आपको इतना तो स्मरण होगा ही कि किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें 3 रेखाखंड की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ कैसे 3 रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना होती है? तो जब 3 रेखाखंडों को एक दूसरे के साथ उनके अंत बिंदुओं पर जोड़ा जाए, तो इस प्रकार 3 रेखाखंडों से एक त्रिभुज की रचना होती है। तो क्या सभी लंबाई के 3 रेखाखंड हो या 3 रेखाखंड किसी भी लंबाई का हो और उनके अंत बिंदु पर जोड़ा जाए, तो क्या उस स्थिति में त्रिभुज की रचना हो सकती है? कि 3 रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना हो तो 3 रेखाखंडों की लंबाइयों के बीच कुछ संबंध होना चाहिए, है ना? इन्हीं बातों को हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा रियलाइज करेंगे। तो हम लोग को रियलाइज करना है कि किस प्रकार के या किस लंबाई वाले 3 रेखाखंडों से एक त्रिभुज की रचना होती है, जब उन रेखाखंडों को एक दूसरे के साथ अंत बिंदु पर जोड़ा जाए। कैसे 3 रेखाखंडों से हमें त्रिभुज की रचना करनी है? जब 3 रेखाखंडों को एक दूसरे के साथ अंत बिंदु पर जोड़ा जाए, है ना? अंत बिंदु को छोड़ करके मध्य बिंदु या बीच वाले बिंदु को नहीं जोड़ना है, शर्त यह है। तो आपके सामने मैं एक झाड़ू का सीक है। हम अपने क्रियाकलाप में शिक्षण सामग्री के रूप में, लर्निंग मटेरियल के रूप में हम उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग करने से कम नुकसान हो। दूसरा बात कि वह सहज रूप से उपलब्ध हो। तीसरा बात जिसकी उपयोगिता समान नजरों में बिल्कुल नहीं हो। तो ऐसे अनुपयोगी सामग्री से हम बड़ा बड़ा शिक्षण कार्य करते हैं और यह अनुपयोगी सामग्री से हम बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसा भी महत्व आपके व्यवहार में विकसित हो, इसका भी मैं उम्मीद करूंगा। कम संसाधनों में अधिक से अधिक कार्य करना यह एक कौशल है और इस तरह की कौशल डेवलपमेंट आप में होनी चाहिए। तो चलिए, मैं यहाँ पर so many triplets of यह जो sticks, I have placed so many triplets of sticks। अब यहाँ पर पहला स्टिक्स है। अब यहाँ पर इन 3 स्टिक का यूज करके आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल यूजिंग दीज 3 स्टिक्स। बट व्हाट वे यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल? दीज 3 स्टिक्स शुड बी joined at only their end point. What way you have to join these 3 sticks? You have to join these 3 sticks at their end point, है ना? And this way you make a triangle. So here are 3 sticks and you start making a triangle using 3 sticks, but you have to join all sticks at their end point. Only you have these conditions must be fulfilled by you while you are forming a triangle using these 3 sticks. तो आप और लोग और मुझे बताओ कि इन तीनों स्टिक्स का प्रयोग करके यहाँ पर दिखाओ कि ट्रायंगल बन पा रहा है अथवा नहीं बन पा रहा है। यही पर दिखाना है, लेकिन they must be joined at their end point।
ओके, अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा और इसको मैं लाऊंगा तो इन पॉइंट पर नहीं रुका रहा। आप देखो देखो, वो तो इन पॉइंट पर नहीं रुका रहा, कितना भी क्लोज जाओगे लेकिन इन पॉइंट पर जुड़ना चाहिए। यस, क्या इन पॉइंट पर हम जोड़ पा रहे हैं इनको? इन 3 स्टिक्स का यूज करने पर हम ट्रायंगल की रचना नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रत्येक लाइन या स्टिक्स एज ए लाइन सेगमेंट, तो यह स्टिक्स कहां जोड़ रहा है? एंड पॉइंट पर, तब यहां पर नहीं जुड़ पा रहा है ना। अर्थात इन 3 इस लंबाई के हमारे पास 3 स्टिक्स हो, इन दैट केस वी कांट मेक अ ट्रायंगल। यस, अब आओ जरा इसका कोई आवे सेकंड, कौन आएगा सेकंड स्टूडेंट? यस, you try to make a triangle using these 3 sticks, but condition is that you have to join all the sticks at their end point only. Yes, इन पॉइंट पर जुड़ पा रहा है नहीं, चलिए नहीं जुड़ पा रहा। क्लियर कर दो, चलो। तो यह स्टिक से, या जो दोनों स्टिक्स है इनसे ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। चलिए अब यहां पर है, यहां पर ट्रिपलेट है स्टिक्स का, अब यहां पर कोई बनावे, इसे प्रयास करो, प्रयास करो, अरे प्रयास करो तो एक दूसरे को ट्रायंगल बनाना है, इन पॉइंट पर ज्वाइन करना है। देखो क्या, तो इस लंबाई के 3 स्टिक से आप त्रिभुज की रचना नहीं कर पा रहे हैं। चलिए यहां पर 9 वाला है, चलिए इधर देखिए तो आप आओ, यहां पर ट्रिपलेट है 3 स्टिक्स का। ये कहां का था? ये कहां कितना है? क्लियर हो गया, ये डेटा है भाई। चलो देखो, कहां बन पा रहा है? इसका एंड पॉइंट तो ये ना है, इनसे भी नहीं बन पा रहा है। इन 3 लंबाई से आप एंड पॉइंट पर जोड़ना है। कहां पर जोड़ रहे हैं? इसका एंड पॉइंट तो यहां है, किसी प्रकार से जोड़ो, आप तीनों को एंड पॉइंट पर जोड़ सकते हो कि नहीं? क्या हो रहा है? यस, इस 3 लंबाई से भी त्रिभुज की रचना नहीं हो पा रही है। अब चलिए इसे देखा जाए, इसे भी नहीं हो पाई है, ऐसे भी नहीं हो पाई। चलो यहां पर बीच में रख देते हैं, इधर उधर रहेगा, कंफ्यूज कर सकते हैं। देखो इस 3 लंबाई से होगा कि नहीं? कोई आवे? नेक्स्ट वन, हर लोग ट्राई कीजिए। चलिए इस 3 लंबाई से, यहां पर 3 लंबाई दिया हुआ है, लेकिन एक दूसरे कौन से बिंदु पर जुड़ा रहना चाहिए? क्या हम बिंदु पर जुड़ पा रहे हैं? क्या इन 3 लंबाई से त्रिभुज रचना हो पा रही है? चलिए इनसे भी नहीं हो पा रही है, इसको इधर रखिए। आप आओ इधर, याद रखो, सबको चेक कर लेते हैं, और जहां पर हो पा रही है तब हम लोग देखेंगे कि उसके तीनों लंबाइयों में कौन सा रिलेशन होल्ड करता है। क्या बताओ? चलो देखो भैया, देखो ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो चलो यहां पर देखो, यहां पर देखो, पास लाओ, दूर ले जाओ इसको, पास लाओ, प्रयास करो। यस,
इसे ट्रायंगल बन गया। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। चलिए इसे देखिए, तो इसे देखिए, देखा जाए देखा जाए देखिए कोई और आकर के इसे देखिए, देखा जाए। आओ नहीं बन पा रहा। चलिए आइए इसे देखा जाए। इस दिन लाइन सेगमेंट का यूज करो। देखो तो पहले जोड़ लो, अच्छा इसको पास पास लाओ, पास पास लाओ और इधर जाओ और ऐसे ऐसे घुराओ, पास पास लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। देखो देखिए इन तीन स्टिक से तीन सीक का से एक ट्रायंगल बन गया। यस सर। यहाँ पर तीन सीक से ट्रायंगल बना, लेकिन इन तीन सीखों से ट्रायंगल नहीं बन पाया। इन तीनों सीखों से ट्रायंगल नहीं बन पाया। इन तीनों सीखों से ट्रायंगल नहीं बन पाया। अब यहाँ पर जरा देखा जाए कि कैसे तीन लंबाइयों के बीच कौन सा रिलेशन होने पर वहां पर ट्रायंगल बन पा रहा है और कौन सा रिलेशन होने पर वहां पर ट्रायंगल नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पर जरा देखा जाए, आ जाओ इधर। जहां पर ट्रायंगल बन पा रहा है, जहां पर ट्रायंगल बन रहा है वहां पर कोई दो भुजा को साइड बाय साइड करो। यहां पर ट्रायंगल बना, तो इन दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से क्या है? छोटी है। इन दोनों भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से क्या हो गई? बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। अरे इन दोनों भुजाओं की लंबाई से क्या हो गई? चलो अब तीसरी भुजा हो गई। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों भुजाओं की लंबाई, अब तीसरी भुजा तो ये हो गई, तीसरी भुजा से क्या है अभी भी? चलिए अब इन दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से क्या है? तो यहाँ पर कोई भी तीन स्टिक में दो स्टिक को अगर लंबाई का योग देखते हैं तो तीसरी से क्या हो रही है? कोई भी दो भुजाओं की लंबाई तीसरी से। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों से तो बना था त्रिभुज, तो हम इन दो भुजा ले लिए, तो इन दो भुजा की लंबाई का योग तीसरी से क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? चलिए अब इसको हटा देते हैं। इन दो भुजा की लंबाई तीसरी से क्या हो गया? चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब इन दो भुजा की लंबाई तीसरी से क्या है? तो तीन स्टिक से ट्रायंगल की रचना हुई। वहां पर क्या देख रहे हैं कि इसमें दो कोई भी दो भुजा ले रहे हैं, उसकी लंबाई जो बच जा रहा है तीसरी भुजा उसे क्या जा रही है? अब देखा जाए कि जिनसे हम ट्रायंगल की रचना नहीं कर पाए वहां पर क्यों नहीं हो पाया। तो देखिए इन दोनों भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से क्या हो गई? यहाँ पर छोटी है, नहीं हो गई? अब इन दोनों भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से इन बड़ी है। एक पेयर को पूरा कर रहा है, लेकिन सभी पेयर को पूरा करना चाहिए। लेकिन इन दोनों भुजाओं की लंबाई इस तीसरी भुजा से क्या हो गई? छोटी हो गई। जबकि क्या होना चाहिए था? दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बराबर करना। अब यहाँ पर अगर इसको लेते हो तो इससे बड़ा हो गया, अगर इन दोनों को लेते हो इससे बड़ा हो गया, लेकिन इन दोनों को लेते हो तो इससे बड़ा नहीं हो पाए। यानी कि तीन वैसे स्टिक से हम ट्रायंगल की रचना करेंगे जब उसमें कोई भी दो स्टिक्स की लंबाई क्या हो? तीसरी से बड़ा कोई भी, अर्थात वहां पर तीन जो पेयर बनेंगे तीनों के लिए रिलेशन होल्ड करना चाहिए। लेकिन आइए तो दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से बड़ी हो जा रही है, इस कारण ऐसे लंबाई वाले तीन स्टिक से हम ट्रायंगल की रचना नहीं करें। अब यहाँ पर देखा जाए, इससे तो नहीं ना कर पाए थे, इसे किए थे, तो इनकी दो देखिए
इनकी दो भुजाओं की जो लंबाई है वो तीसरी भुजा से क्या हो गई? तो क्या होता है था? इस कारण हम इन तीन स्टुकों से एक ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सके। यहाँ पर भी देखा जाए रिजल्ट, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर त्रिभुज के इन दो भुजाओं का जो क्या हो गया? तीसरी भुजा से क्या हो गया? बड़ी है ना। अब चलो, लेकिन अगर इन दो भुजाओं को आप लेते हैं तब तीसरी भुजा से क्या हो गई? बड़ी हो गई। इन दो भुजाओं की लंबाइयों को जो तीसरी भुजा से क्या हो गई? बड़ी हो गई। लेकिन अगर इन दो भुजाओं को लेते हैं तब तीसरी भुजा से क्या हो गई? छोटी हो गई। इस कारण इस लंबाई वाले तीन स्टिक से आप कौन बड़ा है? ये कौन हो जाएगा? देखो जरा, वो बड़ा होगा ना। चलो, ये तो गलती तो मुझे रख दिया ना इधर, इसे ट्रायंगल तो बना ही होगा तब। अब देखा जाए, ये क्या हो गई? छोटी हो गई ना। अब चलो इन दोनों का प्रयोग कर देते हैं। अब तीसरी भुजा क्या हो गई? छोटी हो गई। इसे ट्रायंगल करना क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखा जा करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, ये हो गया ना। चलो, अब चलो, इनसे रचना हुआ था, इनसे नहीं हो पाया था। अब देखिए, इन दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से क्या हो गई? बड़ी है ना। अब आइए, इन दो भुजा की लंबाई तीसरी से बड़ी हो गई, लेकिन इन दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से क्या हो गई? तो यहाँ पर भी तो ट्रायंगल करना हो पाएगा। यहाँ पर भी करके देखा जाए। आप लोग जो रिजल्ट लिखे हो गलत सलत, आप लोग कैसे जोड़ना है जरा देखो। क्या हो गया ना। अब इनसे आप क्या लिखे थे? नहीं हो पाई है, इनसे नहीं हुआ ट्रायंगल करना। क्यों नहीं हुआ है? तो देखिए, इन दो भुजाओं का जो तीसरी भुजा से क्या हो गया? बड़ी हो गया। अब आइए, तो इन दोनों भुजाओं का जो भी तीसरी से क्या हो गया? अब किसको लेना बाकी हो गया? इन दोनों भुजाओं का जो तीसरी से बड़ी हो गया, इसलिए इसे भी ट्रायंगल करना हो पाएगा। आप लोग हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके लिए क्या रिजल्ट है? देखिए, यह दोनों भुजा का जो तीसरी से क्या हो गया? बड़ी हो गया, छोटा हो गया ना। इसको यहां तक माना ही पॉइंट ना। देखिए तो क्या हो गया तीसरी से, इसलिए इसे त्रिभुज की रचना नहीं हो पाया। और कहां लगे? इधर था ना। अब देखिए, इन दोनों भुजाओं का जो तीसरी भुजा से क्या हो गया? इसलिए इसे त्रिभुज की रचना नहीं हो पाया। यहाँ पर देखिए, इन दोनों भुजाओं का जो तीसरी भुजा से क्या हो गया? इसलिए इस लंबाई के तीन स्टिक से आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। हो गया। तो यह सभी क्रियाकलाप द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैसे तीन स्टिक्स का प्रयोग करके हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, जिसमें कोई भी दो स्टिक्स को की लंबाई का जो तीसरा से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यह रहा त्रिभुज का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण। अर्थात इस गुण को हम लोगों ने रियलाइज किया कि त्रिभुज के इन्हीं दो भुजाओं का जो तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होती है। क्या सीखा? इसी त्रिभुज के कोई भी दो भुजा का जो भुजा का योग माने भुजा के लंबाइयों का योग, भुजा का योग माने भुजा के किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के लंबाई का योग लिख देते हैं। लंबाई का योग
तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है? बड़ा, बड़ी होती है। राइट? द सम ऑफ two sides of any triangle is always greater than the third side. ओके? तो मैं कह रहा हूं, एक उदाहरण देखो, एक है AB है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, BC है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और एक जो है AC है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो क्या ऐसे तीन लंबाई वाले रेखाखंड से उनके अंत बिंदुओं पर जोड़ करके क्या त्रिभुज रचना कर सकते हैं? कर सकते हैं? जरा देख लो, कर सकते हैं जी। तो 10 5 15, तो इन दोनों भुजाओं का जो 17 से क्या हो गया? छोटा हो गया। इसलिए हम इन लंबाई से त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो देखो जरा, क्या 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर से क्या त्रिभुज रचना कर सकते हैं? 7 4 8 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? 8 4 बड़ा क्या होगा? 7 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? 7 8 15, 4 से क्या होगा? बड़ा हो गया। अर्थात यहाँ पर हम त्रिभुज रचना कर सकते हैं। अब देखिए, मैं पूछा कि 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यह हो तो क्या इस लंबाई से त्रिभुज रचना कर सकते हैं? यहाँ पर दो भुजाओं का योग 15 से छोटा है। अर्थात किस लंबाई के 3 रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना हो सकती है और रचना नहीं हो सकती है, अब हम बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं। तो वैसे 3 रेखाखंड से त्रिभुज की रचना होगी जब किन्हीं 2 रेखाखंडों का योग तीसरा से क्या हो? बड़ा हो। इसमें सभी पेयर बड़ा होना चाहिए ना। यहाँ पर तीनों पेयर अगर बड़ा होंगे उस स्थिति में हम रचना कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। अर्थात 3 भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो हम एडवांस कह सकते हैं कि इस लंबाई वाला त्रिभुज का भुजा, इस लंबाई के त्रिभुज का भुजा होना संभव है अथवा अर्थात कोई त्रिभुज संभव है कि नहीं जिसकी भुजाओं की लंबाई। इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो आज के इस गणित के सदन में त्रिभुज के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हम लोग ने चर्चा किया और इस फैक्ट तक हम लोग स्वयं अपने अनुभव के आधार पर पहुंचा कि वैसे 3 रेखाखंड जिनमें किन्हीं 2 रेखाखंडों की लंबाई का जो तीसरा से बड़ा हो, तब उसी स्थिति में हम ट्रायंगल की रचना कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रायंगल की रचना नहीं कर सकते हैं। अर्थात भुजाओं की लंबाई अगर इन एडवांस दिया हुआ है 3 भुजाओं को, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर त्रिभुज बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते हैं। तो आज के गणित के सत्र में त्रिभुज के इस महत्वपूर्ण गुणों का समझ विकसित करने के बाद हम यहीं पर सदन को स्थगित करते हैं। फिर अगले सदन में हम हमारी जो यात्रा वक्र से बहुभुज तक है, हम अपना सफर का 1/3 भाग पूरा कर चुके हैं, 2/3 और हमारी यात्रा हो गई है। तो अगले सदन में हम बहुभुज, उसके विकर्ण और बहुभुज के भुजा और विकर्णों की संख्या के बीच हम लोग रिलेशन को ढूंढेंगे, लेकिन बाय डूइंग एक्टिविटी।